नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महानगर में स्वाइन फ्लू के बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए समूचे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा भी बुखार आने पर परिवार के सदस्य को आशंका हो जाती है कि कहीं ये स्वाइन फ्लू तो नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। स्वाइन फ्लू अब तो जैसे घरेलू हो गया है। स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहले ही पूरी दुनिया में दहशत मचाने के बाद इस जानलेवा वायरस ने अब भारत को अपना ठिकाना बना लिया है। देश भर में 1000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े और नागरिकों को मौत की नींद सुलाने वाला स्वाइन फ्लू ऑरेंज सिटी में भी करीब 60 लोगों को काल के गाल में भेज चुका है। लेकिन स्थानीय प्रशासन कहे या राज्य या फिर केंद्रीय सार्वजनिक संस्थाएं, कोई भी इस बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। शहर के सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन द्वारा स्वाइन फ्लू को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इससे लगता है जैसे प्रशासन ने इस जानलेवा बीमारी को घरेलू मान लिया है। चढ़ती गर्मी के बाद अचानक बदले मौसम ने फागुन के महीने में सावन की झड़ी लगा दी। शनिवार रात से ही कभी बूंदाबूंदी तो कभी तेज और हल्की बारिश चलती रही। रविवार को तो जैसे सूरज देवता ने अपने दर्शन ही नहीं दिए और सुबह से ही रिमझिम बारिश जारी रही। शनिवार को शहर में आम बजट की गर्मी के साथ ही मौसम भी गर्म था। मौसम विभाग ने शहर का अधिकतम तापमान 36.0 अंश सेंटीग्रेड दर्ज किया था, जिससे दिन में हल्की गर्मी ही थी। वहीं न्यूनतम तापमान भी 18.9 अंश सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। रात में मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई, जो लगातार जारी रही। बारिश से रविवार को अधिकतम तापमान में सीधे 13.2 डिग्री की गिरावट के साथ 22.8 अंश सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 17.9 अंश सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। अमूमन मार्च महीने में औसतन 16.3 मिमी बारिश होती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में शहर में 23.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मार्च महीने के पहले ही दिन हुई जोरदार बारिश ने अधिकतम तापमान में भी रिकॉर्ड गिरावट ला दी। अधिकतम तापमान 14 डिग्री की गिरावट के साथ 22 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। खास बात यह है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री कम है। जोरदार बारिश और तापमान में आई कमी ने मौसम खुशनुमा बना दिया, लेकिन लोगों की दिनचर्या इससे प्रभावित हुई। शहर के मध्य में स्थित गांधी सागर तालाब और उद्यान सौंदर्यीकरण पर नगर विकास विभाग ने ब्रेक लगा दिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तालाब के विकास के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन ये फाइल अब तक नगर विकास विभाग में लंबित होने की जानकारी है। गांधी सागर तालाब शहर का वैभव और अस्तित्व है। उचित देखभाल नहीं होने से तालाब की दुर्दशा हो गई है। तालाब में बड़े पैमाने पर कचरा जमा है, किंतु इसे निकाला नहीं जाता है। स्वच्छता का ठेका दिया गया है, किंतु ऊपरी तौर पर कचरा उठाकर औपचारिकता पूरी की जाती है। तालाब के किनारे अतिक्रमण और दुकानों का बोलबाला होने से गांधी सागर कचरा घर बन गया है। गांधी सागर तालाब का मलबा और मिट्टी वर्षों से नहीं निकाली गई है। 10 साल तक सुस्त अवस्था में पड़ी मिहान परियोजना में अब विकास की नई आशाएं दिखाई दे रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद कुछ नए फैसले इसकी तकदीर संवारने में सहायक हो रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का उपराजधानी से होना भी इसी का एक पहलू है। पिछली सरकार के दौर में वैश्विक मंदी के अलावा परियोजना में बिजली की कमी और प्रकल्पग्रस्तों की रह रहकर बुलंद होती आवाजों ने इसकी रफ्तार पर लगाम लगा रखी थी। हालांकि प्रोजेक्ट अब इन जगड़ों से दूर होता जा रहा है। देश का प्रतिष्ठित संस्थान IIM और एम्स के लिए जमीनें उपलब्ध कराने पर सरकार ने मुहर लगा दी। देश में लगभग सभी सेज की सेहत ज्यादा बेहतर नहीं है। जानकारों की राय में समय व स्थान के अनुरूप नागपुर के सेज में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। सरकार यदि इस पर ध्यान देती है तो यह अपेक्षित समय से पूर्व रफ्तार पकड़ सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इन टाइम न्यूज। नमस्कार।